हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की सीरीज में हम वो प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे जो एसएससी में पूछे जाते हैं और आप उनको छोड़ के चले आते हैं, कहते हैं आपके मन में ये बस जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों का आंसर हम इजीली सॉल्व करना आपको सिखाएंगे और बहुत ही मतलब आसानी के साथ आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं, देरी मत करते हुए हम आपको उन प्रश्नों का आंसर आपको डायरेक्ट ही बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन है, वो ए स्टेशन से चलती हुई 100 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने मूल चाल से 2/3 चाल से हो जाती है। अपने गंतव्य से 45 मिनट लेट पहुंचती है। जब 2/3 चाल होती है तो 45 मिनट लेट। यदि यही दुर्घटना 40 किलोमीटर और आगे हुई होती तो वो 30 मिनट लेट हुई थी। तो ट्रेन की वास्तविक चाल बताना। अरे दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि ये स्पीड जो दे रखी है, पहले उसकी चाल कितनी थी? पहले उसकी चाल थी वो 3 थी, अब कितनी चाल हो गई है? 2 हो गई है। तो पहले जो नीचे दिया होता है वो मूल चाल होती, ऊपर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो अगर जो हम इसका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो पहले जो टाइम था वो कितना था? 1/t था। मतलब T1 अगर जो निकालेंगे तो टाइम का जो रेशियो निकलेगा वो उल्टा निकलेगा। वो कितना निकलेगा? 3/2 निकलेगा। भैया, टाइम और स्पीड में 1/t का रिलेशन होता है, ठीक है। तो टाइम समय का उल्टा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टाइम जो है पहले जो कितना लगता था t, अब उसको टाइम कितना लग रहा है? T2 कितना लग रहा है? वो इसी टाइम का 3/2 टाइम्स लग रहा है। मतलब 3/2 गुना लग रहा है ऑफ टी का। तो टाइम का अंतर कितना है? टाइम का अंतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 जो हमारा निकलेगा, T2 माइनस T1 यहाँ पे 3T/T माइनस टी। तो इससे जब घटाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा 3T माइनस 2T/2। जब घटाएंगे तो ये निकलेगा T/2। और यही T/2 समय का अंतर यहाँ पे दिया है 15 मिनट। यहाँ 45 था, यहाँ 30 था, तो 15 बटे यहाँ पे 30 कर लेंगे इसको, ठीक है। 15/60। जब इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 15 का 2 गुना 30, 30 एकम 30 का 2 गुना 60, मतलब आधा घंटा लग रहा है। अब हमें टाइम पता चल गया तो फिर हमें जो है क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड का अंतर निकाल लेंगे। अंतर में ही इतने में अंतर में मतलब आधा घंटा में वो 40 मिनट लेट होती है। तो आधा घंटा में 40 मिनट लेट हुई तो चाल कितनी रही? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 40 किलोमीटर, आधा घंटा 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 गुणे 2, मतलब 40 का 2 गुना 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न पे आ गए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बेईमान दुकानदार थोक व्यापारी सामान खरीदते समय 20% की धोखाधड़ी करता है, यानी 100 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम का रुपया लेता है। उसी सामान को खुदरा विक्रेता 10%, खुदरा विक्रेता को जो बेचता है तो 10% की धोखाधड़ी करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब वो बेचता कितने पर है? क्रय मूल्य पर ही बेचता है। 900 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम का दाम ही लेता है। तो आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बेच मतलब पहले वो धोखाधड़ी कितना किया था? 1200 ग्राम। सामान कितना दे रहा है? 900 ग्राम। फायदा कितने का ले रहा है? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम फायदा ले रहा है 900 पर, कितना वस्तु बताकर? 1000 ग्राम की रुपए लेकर के। अब 1000 ग्राम का रुपया लेगा तो कितने का उसका प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट 1000 ग्राम का था तो वो 1200 पहले लेकर आया था, 100 ग्राम इधर कर रहा है धोखाधड़ी। तो 300 ग्राम की कर रहा है लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है और धोखाधड़ी 100% पर कर रहा है। तो फिर कितने पे करेगा? 3 त्रिक का 9, मतलब इसको 3 से डिवाइड करो, मतलब 100/3 इज द 33.33% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x + 1/x इज इक्वल टू 3। तो फिर आपको इसकी वैल्यू पता करना है। आपको नहीं दिखता है, अगर जो x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा।
इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/x बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ फिर 1/x³ हो जाएगा। ये x³ ये x मतलब 1/x³ और ये x³ मिलके 1 बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए, ये वाली वैल्यू बन गई। आपको नहीं लगता कि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 का 3 गुना 9 3 27, मतलब ये हो गया 27। और इसमें से घटा दो, इसका 3 है यहाँ पे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 9 घटा दोगे, 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। 18 में जोड़ना कितना है? यही x + 1/x मतलब 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ दो, 18 3 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी निश्चित वस्तु को धनराशि है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात दिया है। दोस्तों सर सीधा सा फॉर्मूला है, 3 वर्ष का जो भी इंटरेस्ट होगा और जो 2 वर्ष का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका सीधा सा फॉर्मूला है 3 + r/100, 3 + r/100। ये अंतर दिया है, कितना दिया है? 25 यहाँ पे ये मतलब रेशियो 25/8 दिया है। ठीक है, आपको पता करना है रेट, आपको पता करना है रेट की वैल्यू r निकालना है। ये 3 इधर ले जाएंगे तो 3 इधर से हट गया, ये इधर जाएगा माइनस के साथ, ये प्लस 8 3 24, 24 माइनस कर देंगे, प्लस यहाँ पे 25 है /8, ये इज इक्वल टू r/100, r/100। और ये 24 घटाएंगे तो यहाँ पे 1/8 बचेगा। ये 100 इधर से हटके इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 12 8 96, 12.5% की रेट आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जबरदस्त क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रिंगल की भुजाएं दे रखी हैं 6 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखी हैं। समकोण त्रिभुज है, भुजाएं 6 और 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसमें एक मैक्सिमम आकार का जो है क्या कह रहे हैं, बड़े आकार वर्ग मतलब बड़े सबसे बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसका एक कोना समकोण पर है, एक कोना इसका समकोण पर है, तो फिर आपको बड़े आकार का मतलब जो भी त्रिभुज है उसका जो है क्षेत्रफल बताना है। साइड का रेशियो क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज से भुजा होती है, भुजा का फार्मूला होता है सीधा, परपेंडिकुलर और बेस को गुणा करो और परपेंडिकुलर बेस को जोड़ दो, ये साइड निकलती है मैक्सिमम आकार के जो है किसकी, वर्ग की। तो 8 और 6 का गुणा करेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 छंग 48 होता है, ये 48 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 बटे कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। 24/7 अगर जो डिवाइड करेंगे तो इसका हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 500 कितना होता है, 24 हम जो होता है वो 576 होता है। कितना होता है? 576 होता है। और डिवाइड करेंगे 49 से, तो 49 से इसको डिवाइड करेंगे, 49 एकम 49, यहाँ पे 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 86। 49 एकम 49 दो बार नहीं जाएगा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।